हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का स्मार्ट एकेडमी के अंदर हार्दिक स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ब से रिलेटेड। और वर्ब्स के अंदर आता है तो वर्ब्स को अपन पहले देख लेते हैं, वर्ब्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो देख लीजिए, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब बेसिकली, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो वो सारा का सारा बताती है। कौन बताती है? वो वर्ब बताती है। वर्ब है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक होते हैं मॉडल्स, दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के बारे में आपने सुना होगा। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट। तो एक बार मॉडल मैं आपको लिखवा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। लिख दीजिए मॉडल। मॉडल के अंदर मॉडल होते हैं, एक होता है कैन और कैन का भाई होता है कुड। दूसरा जो मॉडल होता है वो होता है सेल और सेल का भाई होता है शुड। एक होता है विल और विल का भाई होता है वुड। एक होते तीन भाई, कौन कौन से? मे, माइट और मस्ट। ठीक है, और एक अकेला भाई होता है, उसका नाम होता है आउट टू। ठीक है, बेसिकली ये मॉडल होते हैं। मॉडल भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाले मॉडल हुए, दूसरे होते हैं मार्जिनल मॉडल्स। कौन कौन से दूसरे मॉडल होते हैं जिसे बोला जाता है मार्जिनल मॉडल्स? ठीक है, मार्जिनल मॉडल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक होता है नीड, एक होता है डेयर और तीसरा होता है एक होता है नीड, दूसरा होता है डेयर और तीसरा होता है, उसे बोलते हैं अपन यूज्ड टू। यूज्ड टू। अब ये जो नीड और डेयर हैं, इन नीड और डेयर मॉडल दो तरीके से यूज होते हैं। कैसे कैसे? आप इनको एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो। दूसरा, एज अ मॉडल्स भी यूज कर सकते हो। ये जो यूज टू है, यूज टू को भी आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो एज अ मॉडल्स, ठीक है, एक तो आप एज अ मॉडल्स यूज कर सकते हो और दूसरा इसको एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। तो ठीक है, ये देख लीजिए आप। एक तो मॉडल पढ़ने वाले हैं। मॉडल के अंदर कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। दूसरा होता है मार्जिनल मॉडल, उसके अंदर नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल होते हैं। और दूसरी बात, ये जो मॉडल होते हैं ना, इसका जो यूज होता है, क्यों किया जाता है? टू शो अ फीलिंग। टू शो अ फीलिंग। आपको अगर मॉडल समझना है तो आप जितनी भी फीलिंग है, जैसे हो सकना हो, संभावना हो, उसकी क्षमता ये है, जो उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये सारी की सारी क्या है? फीलिंग है।
और फीलिंग को अगर समझना है तो मॉडल समझना होगा। एक ये तो हुई बात मॉडल की। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब का टाइप होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इनके 3 टाइप होते हैं। एक होता है बी, एक होता है डू और एक होता है हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जब मेन वर्ब होते हैं ना, उस मेन वर्ब की ये हेल्प करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। किस लिए? क्योंकि इन्हें इसलिए कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। समझिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो मेन वर्ब का भी काम करती है और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। इन तीनों की थर्ड फॉर्म होती है। कैसे कैसे? जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म है बी, ठीक है। अब बी को अपन 2 भागों में बांटते हैं। अगर इसको प्रेजेंट टेंस में बताना हो तो अपन बताते हैं इज, आर और एम के साथ। अगर इसको पास्ट टेंस में बताना हो तो अपन बताते हैं वाज या वर के साथ। अगर इसको डू की तीनों फॉर्म तो होता है डू, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें। पास्ट की बात करें तो ये डिड हो जाती है और परफेक्ट की बात करते हैं तो ये हो जाती है डन। ये जो हैव है, हैव की भी तीनों फॉर्म होती है हैव, हैड और हैड, हैव हैड हैड, ठीक है। तो हैव की तीनों फॉर्म होगी हैव, हैड, हैड। बी की होगी इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट में आप यूज़ करते हो। सेकंड फॉर्म है वाज या वर जिसे आप पास्ट में यूज़ करते हो। और थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बीन, ठीक है। ये मोटा मोटा रूप से आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट क्लियर होता है। और बाकी मेन वर्ब, मेन वर्ब कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन वर्ब है ना, वो आप जो भी कार्य कर रहे हो, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का, जितना भी कार्य है वो सारे के सारा करते हो, उसे क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब पूरा अगर टेंस नहीं बता सकती है, इसलिए उनकी जगह कौन सी मॉडल का कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। ये सारी की सारी समझ में आई तो बोलो यस या नो। फिर अपन मॉडल शुरू करेंगे, ठीक है।